तो इस वीडियो में भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं जिसमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हुई है। तो इस वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही गहराई से समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम ऐसे प्रयास करेंगे कि आपको पूरा गहराई से समझ में आए। तो अब इसमें वैसे ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो है क्या, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए हों तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर इस प्रकार प्राप्त होंगे कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर क्या है भैया, 0 के बराबर है या तो फिर 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। जैसे हम मान ले रहे हैं कि दो संख्या ले रहे हैं, यहाँ 4 को भाग कर रहे हैं 13 से, दो संख्याएं ले रहे हैं। एक संख्या 13, यानी जो यहाँ पर कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। कैसे पूर्णांक लेने हैं? धनात्मक। पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं ना, तो कौन से पूर्णांक लेने हैं? धनात्मक लेने हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया, एक 13 ले लिया और एक 4। तो 13 को जब हम 4 से भाग करेंगे यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो गए, तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्या मिलती हैं। दो अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय मतलब ये हो गया कि इन दो संख्याओं के लिए जो क्यू तथा आर मिलेगा वो ये यूनिक होगा, यानी कोई दूसरा अंक या इसकी जगह पर कोई दूसरा अंक नहीं आ सकता। यहाँ पर तो हम भाग करेंगे तो भैया देखिए क्या हो जाएगा, 4 तियां 12, कितना हो जाएगा? 4 तियां 12। तो यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा? 1। तो जब 1 बचेगा तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे इसको मान लिया ये, इसको मान लिया ये, हमारा जो भाज्य होता है उसको मान लिया ये, जो भाजक है ये इसको मान लिया बी, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्यू, जो दो संख्याएं प्राप्त होती हैं क्यू तथा ये आर। तो ये हम इस प्रकार इनको इस प्रकार इस ढंग से लिख सकते हैं। जैसे ये का मान कितना है भैया? 13, और बराबर बी की जगह कितना है भैया? 4, और गुणे क्यू कितना है? 3, और प्लस आर है, प्लस आर। तो आर का मान कितना है भैया? 1। तो इसको हल करिए, देखो 4 तियां 12, 12 और 1 13, यानी ये इधर भी तो 13 लिखा है। तो यानी जो ये हमारा है वो बी और क्यू को गुणा करोगे, उसमें जो आर जोड़ दोगे तो ये के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये प्रमेय और एल्गोरिथम यहाँ लिखा है, दो चीजें लिखी हैं, एक प्रमेय और दूसरा एल्गोरिथम। यानी इन दोनों में भी हम थोड़ा अंतर समझेंगे कि प्रमेय किसे कहते हैं और एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो भैया प्रमेयिका जो होती है, यानी प्रमेय जो होती है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय हमारा क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और जो हमारी एल्गोरिथम होता है वो, जिसे भी हम आगे जब प्रश्नों को हल करेंगे, सवालों को लगाएंगे, तो उसमें कुछ स्टेप्स अपनाएंगे, यानी कुछ चरणों से हम गुजरेंगे। उन्हीं चरणों को हम क्या कहते हैं भैया? एल्गोरिथम। उन सभी चरणों को मिला के क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। तो ये हुई एल्गोरिथम और प्रमेय में अंतर। तो यहाँ पर देखिए भैया, ये जो हमारा जो इन संख्याओं को लिखने का जो तरीका है, इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पर देखो जो आर हमारा है, आर इसको माने, यानी ये 4 से क्या है भैया? या तो ये 0 के बराबर होगा, आर का मान क्या लिखा है कि 0 के बराबर होगा, यानी यहाँ 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभी 12 होता, कितना होता? 12। तो 4 तियां 12, यहाँ पर क्या बचता? 0। यानी आर जो है वो 0 हो सकता है, 0 के बराबर जो चिन्ह लगा है इसका मतलब क्या है? 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी आर का मान निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या करते हैं भैया? घटाते ही तो हैं। तो अगर यहाँ पर 12 है और अगर हम और इससे ज्यादा बार लेके जाए, यानी 4 चौक 16 यहाँ लिख दे, तो हमारा भाग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आर का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी माइनस नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटी संख्या कौन सी होती हैं? माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो इसलिए आर का मान 0 के से छोटा नहीं हो सकता, या तो 0 के बराबर होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा। लेकिन बी से हमेशा क्या होगा भैया? छोटा होगा। बी देखो, बी क्या है भैया? बी के तरफ ये जो चिन्ह देख रहे हैं, जिधर की तरफ मुंह खुला रहता है उधर की संख्या बड़ी मानी जाती है। यानी यहाँ पर देखिए भैया, आर जो है वो छोटा है बी से, यानी
बी से हमेशा क्या रहेगा, आर छोटा रहेगा। अगर यहाँ पर अभी देख लिए, यहाँ पर हम 2 बार लेके जाए कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 5, तो ये 4 दूनी 8, 5 बचा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने अभी तो पूरा पूरा भाग ही नहीं किया है, और जब पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो भाग हमारा सही है, तो क्या भैया गलत है। इसलिए जो है बी का मान वो या तो इसके बराबर भी नहीं होगा, इसके बी के बराबर, ये देखो चिन्ह कहीं इस जैसा चिन्ह लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब कि जो है आर बी के बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये हो गया भैया थोड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिचय। अब देखिए जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, तो इसका हम प्रयोग काहे में करते हैं, तो इसका प्रयोग भैया दी गई संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालने के लिए, दी गई संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालने का जो हम जितने स्टेप्स अपनाते हैं, उन्हीं स्टेप्सों को, जो स्टेप्स ये यूक्लिड ने जो जिन स्टेप्सों को बताया, उन्हीं स्टेप्स को क्या कहते हैं भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी दो संख्याओं के बीच का अगर हम एचसीएफ ज्ञात करें, यानी महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का हिंदी में क्या कहते हैं भैया, महत्तम समापवर्तक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए बात यहाँ ये भी आती है कि हम लोग एचसीएफ निकालना तो ऑलरेडी पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, जो हमारा महत्तम समापवर्तक निकालना हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। तो आखिर हमको ज़रूरत क्या है, यहाँ इस विधि का प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है, इस विधि को जानना क्या जरूरी है। जैसे अभी हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया एक संख्या ले लिया, दो संख्याएं ले लिया 15 और 20, 15 और 20, इनके बीच का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इन दो संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे भैया, जो हम अभी तक जो पिछली कक्षाओं में जिन विधि को हम पढ़े हैं, तो क्या पढ़ेंगे भैया कि पहले दिए गए अंकों का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो ये कहाँ से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, फिर 5 से कट जाएगा, यानी 5 एकम 5, ये हो गया 15 का गुणनखंड। जब ये यहाँ बन जाए तो समझो उसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। यानी 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है भैया, 3 गुणे 5। 15 का जो गुणनखंड बना वो क्या बना भैया, 3 गुणे 5। ठीक इसी प्रकार से 20 का भी करेंगे, तो ये कहाँ से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 3 से तो कटे नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 दाम 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर अब तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यानी 20 का जो अभाज्य गुणनखंड बनाओ क्या बना, 2 और गुणे 2 और गुणे 5। तो भैया एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों लोगों के पास हो, जो दोनों लोगों के पास, कॉमन मतलब क्या, जो दोनों लोगों के पास हो, उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों लोगों के पास में हो। तो जैसे देखिए यहाँ 15 के गुणनखंड में क्या है भैया, 3 है और 5 है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड में क्या, 2 है और 5 है। यानी कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है, कौन कौन से गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ हैं, यानी जो दोनों लोगों के पास हैं। तो क्या है भैया, ये 5 जो हमारा है, ये जो 5 है, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, यानी अगर और कहीं पर मिल जाता, अभी इसमें 2 भी मिल जाता तो उसको भी लिख लेते, तो और तो कोई है ही नहीं, सिर्फ 5 मिला। तो जो इन दो संख्याओं के बीच के एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ यहाँ पर लिख दे आगे कि एचसीएफ ऑफ 15 और 20 का, यानी 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक कितना है भैया, 5। क्या कॉमन मिला, 5, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये विधि हमने पिछली कक्षाओं में जाने हैं। तो ये देखिए, तो आखिर जब हम इन विधियों का जानते हैं तो इसका क्यों प्रयोग करेंगे। तो जब संख्याएं हमारी ये छोटी थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं,
तब हम उनका जो मासापा निकालने में इन विधियों का जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाल लगेगा और उसमें गलतियां होने की ज़्यादा संभावना रहेंगी। जो कैलकुलेशन है हमारा वो भी क्या जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। तो इसलिए इस विधि का हम प्रयोग करेंगे, जो यूक्लिड ने जो बताया उस विधि से हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यूक्लिड ने क्या बताया, आखिर यूक्लिड ने बताया तो कौन सी विधि को बताया। तो चलिए अब इन्हीं दो संख्याओं को लेकर के हम, ये छोटी संख्या है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इन्हीं दो संख्याओं को ले रहे हैं, जिसे 15 और 20 संख्या कौन कौन सी है, 15 और 20। इसके बीच का HCF ज्ञात करना, इसके बीच का HCF ज्ञात करना। तो कैसे भैया ज्ञात करेंगे, यूक्लिड ने जो बताया, पहले तो इन संख्याओं में हमको ढूंढना है कि आखिर छोटी संख्या कौन है, कि छोटी संख्या कौन है। तो इसमें कौन छोटी, भाई 15 छोटा है कि 20 छोटा है, कौन छोटा है, 15 छोटा है। तो जो छोटी संख्या होती है, जो छोटी संख्या होती है, तो जो इनके लिखने का ढंग है, जो इनके लिखने का ढंग है, तो जो छोटी संख्या होती है इसको मान लेते हैं हम B, क्या मान लेते हैं भैया, B। और जो बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते हैं ये, उसको क्या मान लेते हैं ये। यानी बड़ी संख्या जो है उस वो हो जाता है हमारा भाज्य, क्या, भाज्य। और जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, भाजक। तो इसको लिखेंगे भैया, तो ये लिखेंगे हम 20 जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य हमेशा क्या होती है भैया, भाज्य, बिल्कुल। जो संख्या, जिन संख्याओं के बीच का मासापा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो जो छोटी होती है वो होती है हमारी भाजक हो जाती है, और जो बड़ी होती है, यानी जो स्टेप्स, जो पहला काम हम करना प्रारंभ करते हैं, वो बात यहाँ पर हो रही है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य, बिल्कुल जान लीजिए भैया, जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य, और जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है भैया, भाजक। यानी भाज्य हमारा क्या हो जाएगा 20 और भाजक कितना हो जाएगा 15। तो इसको पहले हम भाग करेंगे, क्या करेंगे भैया, भाग, ये छोटा हो गया है, क्या हो गया 15। तो 15 एकम 15, बचेगा कितना भैया 5, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये हमारा क्या हो गया, भाग हो गया। ऐसे हम भाग करेंगे एक स्टेप। अब यहाँ पर देखो पूरा पूरा तो भाग हुआ नहीं, यहाँ पर क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। तो फिर अगला स्टेप हम क्या करेंगे भैया, कि यहाँ पर जो हमारा शेषफल बचा, जो हमारा क्या बचा, शेषफल बचा, अब वो हो जाएगा हमारा भाजक। और जो पहले हमारा भाजक था, जो हमारा पहले क्या था, भाजक था, वो हो जाएगा भाज्य, वो क्या हो जाएगा, भाज्य। यानी अब हम क्या करेंगे भैया, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया 0, क्या हो जाएगा 0। यानी यही काम करना रहता है कि जब जिन दो संख्याओं को के बीच का मासापा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, तो पहले हम इस स्टेप को हम करना प्रारंभ करते हैं, और तब तक करते हैं, जैसे यहाँ तो 2 ही स्टेप में हो गया। हो सकता है कि यहाँ फिर शेषफल बच जाता, जो शेषफल बच जाता तो फिर अगला स्टेप लेते हैं, और इस शेषफल को मान लेते हैं हम भैया भाजक। और जो यहाँ पर पहले से भाजक था और इसको हम मान लेते क्या यहाँ पर भाज्य, और फिर अगला स्टेप करते। तो यहाँ पर ये काम हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा शेषफल क्या हो जाए भैया 0 ना हो जाए, यानी हमको 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखो हमको 0 मिल गया, क्या मिल गया भैया 0। यानी जो भाजक शेष, जिस भाजक के द्वारा हमको शेषफल 0 मिल रहा है, जिस भाजक के द्वारा हमको शेषफल 0 मिल रहा है, वही भाजक हमारा क्या हो जाएगा भैया मासापा, HCF, क्या हो जाएगा HCF, जिसके द्वारा, तो किसके द्वारा 0 मिला है, ये 5, ये कौन सा भाजक, इस समय कौन भाजक है, जहां पर 0 मिला है वहां पर हम देखेंगे कि इस समय पर कौन भाजक मिल रहा है, कौन भाजक मिल रहा है इस समय, कौन भाजक है,
तो भाजक हमारा क्या है भैया 5, यानी यही जो हमारा अंक होगा ये वाला जो 5 होगा यही क्या हो जाएगा भैया HCF। HCF तो इसको तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से तो अभी पहले निकाल ही चुके थे, तब तो कितना आया था आंसर 5 और फिर कितना आया 5। तो ये हो गई भैया ये जो हमारा ये जो हमारी विधि हो गई, ये जो स्टेप्स हो गए, इसको यूक्लिड ने बताया। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही हमारा क्या हो गया संख्या का क्या हो गया, ये देखो ये F गलत बन गया था, हाँ आप सही है। तो ये जो हमारा है यही अंक हमारा क्या हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा HCF। आगे हम स्टेप्स लिखना भी सीखेंगे, तो जब हम प्रश्न लेंगे तब हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से भैया हम निकालते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच का HCF। ये HCF ज्ञात करने की विधि है यूक्लिड की विभाजन जो एल्गोरिथम है ये क्या है सिर्फ संख्याओं के बीच का HCF ज्ञात करने की एक विधि है जो इन्होंने बताया। वो क्या बताया कि जिन संख्याओं के बीच में HCF ज्ञात करना, पहले उसमें देखना कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो बड़ी वाली को मान लेते हैं भाज्य और छोटी वाली को मान लेते हैं भैया भाजक, और फिर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या जो बड़ी थी उसको भाज्य मान लिया और जो छोटी थी उसको मान लिया भाजक, भाग किया एक स्टेप हो गया। अब हमारा यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ, तो इस शेषफल को हम मान लेंगे भैया क्या मान लेंगे भाजक। क्या मान लेंगे भाजक। और जो पहले से भाजक को मान रखे थे, जो हमारा पहले भाजक था उसको हम क्या मान लिए भैया भाज्य, और फिर इस शेषफल से भाग किया। तो यहाँ पर देखो पूरा भाग हो, यहाँ हमको क्या मिल गया 0। अगर 0 नहीं मिलता तो अगला फिर स्टेप हम करते, तो यहाँ पर जो शेषफल बचता उसको हम क्या मान लेते भाजक, और जो यहाँ पर जो भाजक था उसको क्या मान लेते भैया भाज्य। और जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 मिलेगा वही भाजक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा भैया संख्याओं का बीच का भाषाफल। तो कितना आसान है। तो आगे अभी हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब और स्टेप लिखना बताएंगे, स्टेप्स को हम कैसे लिखेंगे करेंगे भैया। प्रश्नों को हल करेंगे और उनका स्टेप्स बनाना सीखेंगे। अभी तक हल करने की सिर्फ विधि को हम देखें। तो हम देखो ये प्रश्नावली के सवाल ले रहे हैं। तो हमारा क्या है भैया प्रश्नावली में क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी जो ये यूक्लिड का एल्गोरिथम है इसका प्रयोग करके इन संख्याओं के बीच का क्या निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक। कहीं पर महत्तम समापवर्तक हो तो ऐसा ना हो कि भैया अरे ये महत्तम समापवर्तक क्या है। तो ये क्या भैया HCF मतलब हिंदी में क्या कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दो संख्याओं के बीच में क्या है भैया कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दो संख्याओं के बीच में जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन है वो संख्या हमको ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो पहला हमारा जो ये पार्ट है उसको हम हल करेंगे। ये पार्ट हमारा क्या है कि 135 और 225 के बीच का क्या करना 135 और 225 के बीच का। तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। क्या है बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें बड़ी कौन है ये 225 बड़ी है। कौन बड़ी है 225। तो ये हमारी क्या हो जाएगी भैया भाजक हो जाए ये क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाज्य। यानी जब भाग हम करेंगे तो इसको क्या रखेंगे भैया बीच में रखेंगे, यानी 225 कहाँ पे रखेंगे भैया बीच में। और भाग कैसे करेंगे 135 से जो छोटी संख्या होती है, जिन दो संख्याओं में जो छोटी होती है वो हमारा क्या हो जाता है भैया भाजक यानी B, और जो हमारी बड़ी संख्या होती है वो ये का मान यानी क्या हो जाता है भाज्य। अब हम इसको भाग करेंगे। भाग क्या करना है भैया सिंपल भाग करना है। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भाग में हम क्या है भैया दशमलव नहीं लेके आएंगे, दशमलव हमको लेके नहीं आना है, सिर्फ हमको ऐसे भाग देना, जो बचेगा शेषफल उसको हमको लिख लेना है। तो देखिए भैया 135 से कम 135, 135 से कम 135,
और बचेगा कि यहाँ पर कितना भैया, 5 में 5 गया तो 0, और 2 में 3 जाएगा नहीं तो इधर से हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया तो कुछ नहीं। ये सिंपल हमको घटाना है। क्या करना है भैया, सिंपल हमको घटाना, सिंपल भाग के तरीके से, जैसा हम जो छोटे छोटे भाग सीखे हैं एकदम उसी तरीके से हमको करना है। अब फिर देखिए जब यहाँ पर ये फिर दूसरा स्टेप करेंगे, क्या करेंगे भैया, दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर यही तो यूक्लिड ने बताया है कि ये क्या करना है, जो अब हमारा शेषफल बचा, जो हमारा क्या बचा भैया, शेषफल, अब वो शेषफल हमारा क्या हो गया भैया, भाजक, क्या बन जाएगा, भाजक। और जो पहले हम भाजक के रूप में लिए थे वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, यानी 135 अब क्या हो जाएगा भैया, भाज्य। और ये हमारा क्या हो गया, अब शेषफल जो था हमारा वो क्या हो गया भैया, भाजक। अब इसको हम फिर सिंपल भाग करेंगे, यानी 90 को काहे से भाग करना, 135 को, 135 से, यहाँ पर चमक रहा है लाइट की वजह से थोड़ा, यहाँ पर देखिए ऐसा कर दे रहे, 135, ये कितना, 135। अब इसको हमको भाग करना है, तो 90 दूना 180 जो कि 135 से क्या हो जाएगा भैया, ज्यादा हो जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे भैया, 90 एक कम ले जाएंगे, दूना ज्यादा हो रहा है तो 90 एक कम लेके जाएंगे, 90, और फिर घटाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे भैया, सिंपल घटाओ, यानी 5 में 0 जाएगा तो भैया 5, और यहाँ पर देखिए 3 में तो 9 घटेगा नहीं, छोटा है, तो यहाँ का क्या करेंगे भैया, इधर से एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा भैया, 4, और यहाँ एक था वो भी क्या चला गया हासिल में, अब यहाँ कुछ नहीं, यानी घटाने के बाद क्या आ गया भैया, 45, क्या आ गया, 45। अभी देख लो ये काम हमको तब तक करना है जब तक यहाँ पर शेषफल क्या हो जाए भैया, 0 ना हो जाए। यहाँ पर 0 हुआ शेषफल, अभी नहीं हुआ, यानी फिर अगला स्टेप हमको लेना है। तो अगला स्टेप भैया हम करेंगे, अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब जो शेषफल बचा वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, भाजक हो जाएगा, और जो हमारा भाजक था यहाँ पर वो क्या हो जाएगा भैया, भाज्य, यानी 90। यहाँ पर देखिए भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, देखो यहाँ पर यहीं पर हमारा शेषफल क्या हो गया है, 0। बस जहां पर शेषफल 0 हो गया बस समझो हमारा काम सारा हो गया। यानी जब तक 0 ना आ जाए तब तक, अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो फिर हम अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर जो शेषफल बचता उसको मान लेते हम भाजक, और जो यहाँ पर हमारा भाजक था वो क्या हो जाता भैया, भाज्य। तो हमको 0 प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, बस हमारा स्टेप यहाँ पर ये पूरा हो गया। लेकिन अब करना क्या, अब यही तो हमारा क्या हो जाएगा, और जिस भाजक के द्वारा हमको 0 प्राप्त हुआ वही भाजक क्या हो जाएगा भैया, हमारा HCF, यही भाजक हमारा क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन अब हमको इसके स्टेप्स बनाना है, इसकी क्या बनाना है, स्टेप से थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, जो यहाँ पर चमक रहा था उसकी वजह से हो गया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, HCF, जो हमको इसके स्टेप्स बनाना है, क्या बनाना है, स्टेप्स बनाना है। तो स्टेप्स बनाओ भाई, स्टेप बनाने का बहुत सरल तरीका है। यहाँ पर देखेंगे भैया, यहाँ पर देखो जो पहला स्टेप किए थे, ये देखो, ये जो हमारा पहला स्टेप था उसमें हमने कितना काम किया था, ये इसको एल्गोरिथम की सहायता से लिखेंगे, ये एल्गोरिथम की सहायता से बताया है ना। तो यहाँ पर देखो एल्गोरिथम हमारी क्या है, एल्गोरिथम क्या है भैया, A बराबर BQ प्लस आर, क्या है, A बराबर BQ प्लस आर। तो यहाँ पर देखेंगे भैया कि ये कितना है, ये हमारा कितना है, 225, कितना है, 225। तो यहाँ पर क्या रखेंगे भैया, ये पहला स्टेप जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 200, पहले ये लिखेंगे, यानी 225, कितना, 225 बराबर B की जगह कितना, 135, 135, और गुणे Q कितना है भैया, 1, Q कितना है, 1, और प्लस R कितना है, 90, कितना है भैया, 90। देखो एक स्टेप हमारा हो गया, एक स्टेप हमारा हो गया। यहाँ पर क्या है भैया, 225 और बराबर 135, B की जगह जो था उसको हमने लिख दिया, और गुणे Q की जगह था B और Q प्लस R। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में देखो क्या किए हैं, दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पर है, दूसरा स्टेप कहाँ पर है, ये जो हमारा ये क्या है भैया, दूसरा स्टेप,
ये हमारा क्या है, दूसरा स्टेप। यहाँ पर देखिए, तो दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में ये की जगह कौन है, 135। कितना है भैया, 135। और बराबर बी की जगह क्या है, बी की कितना है, जगह कितना है भैया, यानी भाजक अब यहाँ पर कौन है, 90। और गुणे क्यू कितना है भैया, 1। कितना है, 1। और प्लस आर कितना है, 45। कितना है भैया, 45। ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर आगे तीसरा स्टेप करेंगे, ये वाला लास्ट स्टेप, ये वाला देखिए भैया। तो इसमें देखिए ये की जगह कौन है, 90। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा स्टेप, कितना है भैया, 90। ये की जगह कितना है, 90। बी की जगह कितना है, 45। और गुणे ये क्यू की, क्यू की जगह कितना है भैया, 2। और प्लस आर कितना है, 0। जहां यही तो जहां पर शेषफल 0 मिल जाए, जहां पर क्या मिल जाए भैया, शेषफल 0 मिल जाए, बस हमारा काम हो जाता है। तो ये तीसरे स्टेप में हमको क्या मिला, शेषफल 0 मिला। तो यहाँ पर जो भाजक होगा, वही हमारा क्या होता है भैया, HCF होता है। अतः HCF क्या हो जाएगा भैया, HCF बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाजक कौन है, बी कौन है, यहाँ पर 45। तो यही हमारा 45 क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। यही 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो गया हमारा, ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखो, एग्जाम में अगर ऐसा लिखते हैं, एकदम से ऐसा बिल्कुल लिखेंगे तो एकदम पूरा का पूरा नंबर। यानी ये जो स्टेप्स बनाना, बिल्कुल स्टेप्स तो जरूर बनाना है। और अगर आप इतना करके छोड़ देते हैं, तब भी गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके नंबर कट जाएं। अगर ये स्टेप्स बना दोगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। और हाँ, अगर जो आप स्टेप्स बना दें, यहाँ पर क्या बना दें, स्टेप्स, और जो ये इतना काम है, ये हमारा क्या कर रहे हैं, ये रफ, ये पीछे कहीं पर कॉपी पर क्या कर लो, रफ कर लो, तब भी हमारा अगर स्टेप्स कंप्लीट रहेगा तो हमको एकदम से पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो इसलिए चाहो तो ऐसे बिल्कुल लगा देना, चाहो तो और चाहो तो ये काम क्या कर लेना भैया, रफ वाला काम कर लेना, और ये सिर्फ स्टेप्स बना दो। और चाहो तो इसको ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्टेप्स जरूर कंप्लीट करना है। फिर अब हम अगला सवाल हल करेंगे। अगला सवाल क्या हल करेंगे, देखिए, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भैया ले सकते हो। और फिर देखिए क्या करेंगे भैया, अगला जो हमारा है, अगला सवाल हमारा जो है बी पार्ट, वो क्या है, ये जो बी पार्ट है वो कितना है भैया, 196 और 38 220, इसके बीच का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, हम सिंपल बात है, जो बड़ा होगा, जो इन दोनों में बड़ी संख्या होगी, उसको हम बीच में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। यानी 38 और 220 और भाग जो हमारा छोटा है, इसको क्या करेंगे, बी की जगह पर रखेंगे, और हम फिर सिंपल भाग करेंगे। तो सिंपल भाग करो भैया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार लेके जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि एक अंक लेंगे तो 196 से छोटा है, दूसरा अंक लेंगे तब भी क्या है, छोटा है, तीसरा अंक लेंगे 382, 300, अगर 2 बार ले जाएंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, 382, यानी 196 कम 196। एकदम सिंपल भाग जैसा हम भैया करते हैं वही हमको करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर चमक रहा है थोड़ा सा जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पर लिख देंगे। यानी एक बार, कितनी बार गए हैं, एक बार गए हैं। ये हमारा क्यू का मान है, बस इतना हम ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर देखो 196 कम 196 घटाओ भैया, तो कितना बचेगा, यहाँ 6 में 2 जाए, 2 में 6 घटेगा नहीं, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बचा 7, तो 7 में 9 नहीं घटेगा, इधर से यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा भैया, 8 बचेगा। और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, कितना बचेगा भैया, 186। अभी हमारे क्या है, अभी हमारा भाग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे का अंक उतारेंगे, तो उतारेंगे भैया 2, तो हो जाएगा भैया 186 जो 196 से कम है। और हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना
कि अगर कहीं पर आपका जो हमारा ये भाजक है इससे अगर बड़ा शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब कि हमने सही तरीके से भाग नहीं किया है। इसको हम फिर अगला और एक उससे बड़ी संख्या से हम यहाँ पर ले जाएंगे, गुणा करेंगे और फिर करेंगे भाग। तो यहाँ पर देखो 186, अगर 2 ना उतारते कितना था 186, यानी इससे 196 से छोटा है। तो फिर अगला स्टेप करेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो 9 दूना 18, ये 200 के करीब है, तो यहाँ 1800 है, तो 9 बार लगभग जाएगा, यानी 9 बार। 9 छाक 54 का 4, हासिल आया 5, और 9 9 81 और 81, 9 9 81 और 5 86, 81 और 5 86, और बचा कितना भैया 8, 9 एकम 9 8 1764। घटाओ भैया कितना बचेगा, तो यहाँ 12 में ये 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा भैया 8, कितना बचा 8, और यहाँ 5 बच गया। अब ये 6 में से हासिल चला गया इधर, तो कितना बचा 5, तो 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो इधर से लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचा भैया 9, कितना बचा 9, और यहाँ तो हासिल चलेगा 7 में 7 गया कुछ नहीं है, 1 में गया तो 1 कुछ नहीं, 98 बचा। और फिर हम क्या उतारेंगे भैया 0 उतारेंगे, कितना उतारेंगे 0, क्या उतारेंगे 0, तो 0 से भैया अब हो जाएगा 980, अभी अगला अंक बाकी था ना, तो इसको उतारेंगे 980, यानी लगभग कितनी बार, ये 980 है और ये लगभग 200 के करीब है, तो लगभग 5 बार जाएगा। ये 1000 के करीब में है और ये भी 200 के करीब में है, तो 5 छक्का 30 का 0, और हासिल कितना आया भैया 3, और 5 9 45, 5 9 45 और 3 48, हासिल आया 4, 5 कम 5 4 9, ये तो पूरा पूरा यहीं पर क्या हो गया भैया 0। पहले स्टेप में ये क्या हो गया भैया 0, हमको सिर्फ 0 लाने से मतलब था, तो ये पहले स्टेप में 0 हो गया। तो अब हमको ऐसा नहीं कह रहे, तो पहले स्टेप में 0 हो गया, अब हम कैसे क्या करें, अगला स्टेप हम कैसे करें, अगले स्टेप कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ क्या प्राप्त करना था, हमारा मेन उद्देश्य जो था वो क्या था कि हमको इन दोनों संख्याओं को भाग करने के बाद कहाँ क्या मिल जाए भैया शेषफल 0 मिल जाए। 0 ये पहले स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो अब आगे हम स्टेप्स बना देंगे इसका, बस हमारा समझो ये क्या हो गया सवाल लग गया। तो इसी भाजक के द्वारा हमको 0 मिल गया, तो यही भाजक हमारा क्या हो जाएगा भैया HCF हो जाएगा, यानी इसका स्टेप्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया स्टेप्स। तो एक ही स्टेप है इसमें, बना दो भैया, कितना है ये की जगह कितना है ये लिखेंगे ना, ये की जगह कितना है 38 220 बराबर, बी की जगह कितना है भैया 196, कितना है 196, और गुणे क्यू की जगह कितना आया है 195, 195 प्लस आर की जगह क्या भैया 0 0 ही बनाना था, तो जहां पर 0 बना वही हमारा बी क्या हो जाएगा भैया, वही भाग जो हमारा भाजक होगा वो क्या हो जाएगा HCF। अतः HCF क्या हो जाएगा भैया HCF बराबर कितना हो जाएगा 196, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या है सी पार्ट, कितना है 867 और 225 के बीच में मासापा याद करना। तो इसमें कौन छोटा है 225 छोटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया भाजक हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य। पहले स्टेप में पहला स्टेप हम बता रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा सॉरी ये हमारा हो जाएगा भाज्य, ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक, यानी ये का मान हो जाएगा 867, जो बड़ा होता है वो क्या होता है ये का मान, और जो छोटा होता है वो क्या होता है बी यानी भाजक। तो हम जो हमारा ये तीसरा सवाल है इसको भैया लगा करके और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा और हल करिएगा। हल करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आगे हम इसका वीडियो बनाएंगे। और अब इसके आगे के सवाल जो हैं इस प्रश्नावली में उनको हम इससे थोड़ा वो क्या है कठिन सवाल हैं तो उनको हम हल करेंगे, और जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए चुनिंदा सवाल उन सवालों को हम हल करके और फिर अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए भैया ये जो हमारा तीसरा पार्ट सी पार्ट है इसको हल करके और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर भेजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट पूरा भेजिएगा जहाँ पर आप लोग हल किए।